जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं लेक्चर तो पूरा लेक्चर देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो सही से नहीं समझ में आएगा। तो अगर बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो टोटल वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, 11-12 के बच्चों को जो IIT NIT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप शेयर करिए और आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, है ना। हमने मिरर फार्मूला देखा था और अगला जो है मोशन हम देखेंगे बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में कनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम कर रहे हैं, है ना। तो कैसे क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो वही है, दोनों में से कोई एक लीजिए और दोनों के लिए वो वैलिड रहेंगे। ठीक ना, ऐसा नहीं कि हम ये कनकेव को दिखा रहे हैं यहाँ तो कनकेव के लिए ही वैलिड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही होगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर है और ये हमारा फोकस है। तो या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा या तो मिरर मूव कर रहा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर मूव कर रहा होगा, या मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, या दोनों मूव कर रहे होंगे। ठीक ना, तो इमेज का क्या हाल होगा वो ऐसा नहीं है कि इमेज ऑब्जेक्ट या मिरर मूव करेगा तभी इमेज इधर उधर हो सकता है। इमेज है जो डिपेंडेंट है, समझ गए ना, ये दोनों के मोशन पे डिपेंड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि मिरर इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग केस 1 में, और हमने पढ़ा है ये प्लेन मिरर के लिए, है ना। पहला में हम मान लेंगे मिरर इज एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो मिरर का क्या हाल होगा। अब जानते हैं ये फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये पोल है और ये पोल से अगर ऑब्जर्वर है, चूँकि मिरर खुद ही रेस्ट फ्रेम है तो वो ग्राउंड फ्रेम और ये ग्राउंड फ्रेम पोजीशन तो अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी वेरी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि रेस्ट ऑब्जर्वर दोनों है। ये भी रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, रिलेटिव मोशन देख लीजिएगा। तो हम इसको वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v 1/f ऐसा कुछ, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं d/dt 1 प्लस d/dt v इक्वल टू d/dt। देखिए, अगर मिरर मूव नहीं कर रहा तो फोकस फिक्स रहेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए फोकस, यानी इसका डिफरेंशिएशन टाइम के अनुसार से ये तो चेंज नहीं हो रहा होगा फोकस, है ना। यहाँ से ये ऑब्जर्वर इसको यहीं देखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर इसको, मूविंग ऑब्जर्वर की तो अलग बात हो जाएगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर तो इसको रेस्ट में देखेगा, हम ग्राउंड से ही चल रहे हैं, है ना। तो ये क्लियर है। पहले थोड़ा सा और इधर आ लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैपिटल G लिख रहे हैं, नहीं नज़र आएगा तो आप समझ जाइएगा। और ये
इमेज का हमको देखना है, तो इमेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर मिरर का तो जीरो ही है, मिरर रेस्ट में है। और ये हो सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज ना आई, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब हम निकालेंगे। और ये दोनों में मेन है रिलेशन कि ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कितना स्पीड में आते हुए देख रहा है और इमेज को कितना स्पीड में आते हुए देख रहा है, ये दोनों में रिलेशन हम देखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अब डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, है ना। और ये u के ही टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप जानते होंगे ऐसा कुछ d बाई, और ये dt है और ये 1/x है, तो हम ऐसे करते हैं d बाई dx करते हैं, और ये 1/x है ना। और ये फिर हम करते हैं इसको क्या, dx बाई dt, ऐसा कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। और इसका जो होता है x पे पावर -1 है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसी भी जैसे x बाई ये 2 है, तो dx बाई x अगर करते हैं, या n है तो n x पे पावर n-1/n। आप ये जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। जितना पावर होता है ना, पहले जो पावर होता है उसी पावर से क्या होता है, डिवाइड होता है ना, और इनटू होता है ना। ठीक है, n x पे पावर n-1। तो यहाँ से हमारा जो आ गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, x पे पावर ये -1 हो गया, तो एक और -1 जाएगा, यानी -x के पावर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। और ये जो भी है dx बाई dt, तो यहाँ पे u है, तो हम कहेंगे u का डॉट प्रोडक्ट u बच जाएगा सिंपली, समझ गए। तो ये हो जाएगा -u के पावर -2 या 1/u के पावर स्क्वायर आप कह सकते हैं, है ना। और ये हो गया du बाई dt, और उसी प्रकार से ये -v का स्क्वायर dv बाई dt, और ये 0 हो जाएगा। ये हमारा, क्योंकि फोकस है जो चेंज नहीं होगा टाइम के अनुसार से, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 0 ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाते हैं, और माइनस ये, इसको यहाँ माइनस होगा पावर ना, ये नीचे कर लेते हैं। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हम कह सकते हैं 1/, माइनस ले लेते हैं 1/u स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -1/v स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाई यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये v स्क्वायर। आप इसको इधर भेज सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू -u स्क्वायर बाई v स्क्वायर, और ये हो गया क्या हमारा, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा, इसको ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक रिलेशन है, और एक रिलेशन ऐसा हो सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इधर हम भेज लें इसको पूरा को, तो माइनस v² बाई u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारा होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v/u, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं, देखिए m बराबर होता है माइनस v/u, तो m² बराबर हो गया v² बाई u², तो m² हम इसको कह सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो mt का स्क्वायर माइनस तो ये रहेगा ही बाहर वाला, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये रिलेशन है ना। मैग्निफिकेशन का स्क्वायर माइनस के साथ, ये माइनस ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर मूव कर रहा है तो, है ना, ये नॉर्थ में, तो ये इमेज हमारा साउथ में। क्लियर है। वर्चुअल भी बनेगा तो वही बात हुआ, यहाँ से फोकस के अंदर गया, ये इधर जा रहा है तो ये नज़दीक आते जाएगा। क्लियर है। और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिख सकते। तो ये हमारा जो आया कब, जब मिरर जो है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। और आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, और ये सेंटर पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा तो होगा कैसे v/u, है ना। तो इमेज भी हमारा सेंटर पे ही रहेगा, और ये v से मान के चलो कि 2 मीटर पर सेकंड i से मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर इसको 2 मीटर इधर से जाते हुए देख रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है जो 2 मीटर पर सेकंड आई एक्स एक्सिस में। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर इसको इमेज को इधर देखेगा कि इधर, दो देखिए कैसे, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस mt का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ, है ना, चूँकि दोनों इनिशियली दोनों सेम ही पोजीशन पे है ना, तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा, है ना, v/u दोनों सेम है, तो ये -1 हो गया। और ये हमारा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड आई, तो -2 मीटर पर सेकंड। देखिए दोनों अपोजिट है ना। ग्राउंड ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इमेज जो है इधर चलेगा, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा होगा, ठीक है। सपोज करो कि और भी क्वेश्चन रह सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर होगा, आप वैल्यूज लेकर के फिर करेंगे, फोकस सारा वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए, है ना। और नहीं तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ये दुगना दूरी पे है, ये मान के चलो कि 20 मीटर पे है और ये 40 मीटर पे है, ठीक ना। इमेज हमारा 40 मीटर पे है, तो क्या ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से फिर जाएगा, क्योंकि v/u जो हो जाएगा 40/20, और ये हो गया 2, है ना। मैग्निफिकेशन हमारा -2 चाहे 2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, है ना। तो 2 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पोजीशन अगर अलग अलग रहता, देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे है तो इमेज भी हमारा सेंटर पे ही रहता, सब जो भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे है और वो दुगना दूरी पे है, इमेज जो है दुगना दूरी पे है, तो देखिए उस इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे यहाँ वेलोसिटी चेंज होगा। ये नहीं कि प्लेन मिरर की तरह सेम ही आएगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन है जो हर एक जगह पे अलग अलग होता है। तो सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों समान वेलोसिटी से, लेकिन अपोजिट। सेंटर से आगे जाएगा तो मैग्निफिकेशन हमारा बढ़ते जाएगा और ये वेलोसिटी हमारा इमेज का ज़्यादा हो जाएगा। सेंटर से इधर रहेगा तो ये मैग्निफिकेशन हमारा कम होगा 1 से, और ये घटते जाएगा, है ना। तो इधर अगर जाएगा सेंटर से इधर तो इसका स्पीड घटेगा, है ना। और अगर इस साइड में अगर जाएगा तो धीरे धीरे स्पीड हमारा इमेज का, यहाँ तक इमेज का स्पीड है जो कम रहेगा और इधर बढ़ने लगेगा।
लेकिन इमेज का स्पीड ये इधर से अगर इधर जाते जाएगा तो हल्का हल्का बढ़ते जाएगा, समझ गए। और क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा सेंटर की ओर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, है ना, सेंटर से दूर जाएंगे तो घटते जाएगा, ठीक है। तो स्पीड हमारा बढ़ते ही जाएगा, पोल तक जाइएगा तो मैग्नीफिकेशन बढ़ते जाता है और ये स्पीड हमारा इमेज का बढ़ते जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इसका स्पीड हमारा बढ़ते ही जाएगा। और ये ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इमेज हमारा, हाँ यहाँ पे और भी हम चीज़ें कर सकते थे इमेज के रिस्पेक्ट में, तो सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया। और आप चाहें तो यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इमेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस इमेज ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, है ना। और ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या इमेज का ग्राउंड के, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी दिया हो रहेगा ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया माइनस mt का स्क्वायर और भी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये तो माइनस, है ना। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लें माइनस, तो ये mt का स्क्वायर प्लस 1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इमेज को अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखें, यानी ऑब्जेक्ट पर ही हम बैठ के देखें, तो इमेज हमें इतना स्पीड से हमारी ओर आता हुआ दिखेगा। तो रिलेटिविटी है, ये बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हो रहेगा वैल्यू, यहाँ पे यही वाला में वैल्यू पुट करिएगा, है ना। तो यहाँ से एम हमारा 1, अगर सेंटर पर है, दोनों सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पर रहेगा, तो ये भी हमारा 1, ये 1, तो दुगना हो जाएगा और दुगना स्पीड से अपोजिट जाते हुए रहेगा, है ना। लेकिन अगर कुछ अलग अलग जगह पे है ये दोनों, तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, जैसा पोजीशन दिया हुआ रहेगा दोनों का, उस अनुसार से हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे और हम आराम से रिलेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ हेयर मैग्नीफिकेशन इज वेरिएबल, दैट्स भाई द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विल डिफर बट बोथ विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डिफर करेगा लेकिन डायरेक्शन भी डिफर ही करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। केस नंबर 2, हमारा मिरर मूव कर रहा है, मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो कोई बात नहीं, ये कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, बस फिगर में दिखा रहे हैं, दोनों के लिए वैलिड होगा। और वो जितना भी हमने देखा क्वेश्चन वाला, वो सिर्फ कनकेव के लिए हमने देखा था, कॉन्वेक्स के लिए भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और वहाँ पे मैग्नीफिकेशन हमारा हमेशा छोटा रहता है, तो स्पीड ऑफ इमेज हमेशा हमारा कम ही आएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है, अगर कॉन्केव की बात अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर आता हमारा जो भी सेंटर हो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज mt माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये तो हमेशा छोटा ही रहता है ना। अब जानते हैं कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्केव में हमने करा, कॉन्वेक्स में आप जानते हैं, तो ये हमेशा इमेज का जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट से कम ही होगा, क्योंकि ये हमेशा छोटा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आगे आप पोल की ओर ये बढ़ेगा तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पीड इसका सॉरी मैग्नीफिकेशन जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा कभी होगा, एक से कम ही होगा, ठीक है। तो बढ़ेगा लेकिन एक से कम ही होगा, और हमेशा इमेज का जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से कम ही होगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें आप अलग था, इसमें अलग, ठीक है। तो ऐसा आप क्वेश्चन आया हुआ है इससे NIT का, और उसको आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। अभी इसमें हम देखते हैं जो हमने क्वेश्चन करवाया, वैसा ही क्वेश्चन आता है NIT में इससे।
और बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं, एक लाइन में बन सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और रिलेशन याद है तो आप रिलेशन नहीं बना सकते, बना सकते हैं बहुत जल्दी बना सकते, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा रेस्ट में है ना, या ये ग्राउंड के अनुसार से ये मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ से अगर कहे यही रिलेशन से बस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे ये तो रेस्ट में है और ये इधर जा रहा होगा, इधर किधर भी जा रहा होगा, मिरर का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मिरर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो यहाँ से ये हमको दिया हुआ रहेगा और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में। ये आप जान रहे हैं मिरर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाकी सब वैसा ही वेलोसिटी आपको दिया हुआ रहेगा पीछे जो हमने डिस्कस किया है, आप समझ सकते हैं बात को। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 1y वही ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये 0 दिया हुआ है, यानी ये मूव नहीं करेगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर इसको क्या देखेगा, ये रेस्ट में है, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1y v स्क्वायर dy बाई dt, और ये 1y f स्क्वायर df बाई dt। तो df बाई dt कहे या मिरर का जो स्पीड है वो f के अनुसार से ही चलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 1y v स्क्वायर, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये 1/f, और ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, फोकस जितना स्पीड में चलेगा उतना ही स्पीड में हमारा मिरर भी चलेगा। तो यहाँ से जो हो गया ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से जो हो गया हमारा रिलेशन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो गया, v को उधर कर दीजिए माइनस के साथ, और ये हो गया v स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये रिलेशन आ गया, v और f आपको नोन ही रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस क्या है ये नोन रहेगा, तो मिरर का स्पीड भी नोन रहेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, है ना। और दोनों भी अपोजिट, अगर मिरर हमारा इधर चल रहा है तो इमेज हमारा ये माइनस आएगा ना, तो ये गड़बड़ कर रखा हमने, वही हमें लगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। v स्क्वायर बाई एफ, क्लियर है। तो इस तरीके से आप आप ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने देखा, है ना। ऑब्जेक्ट कितना स्पीड में जाएगा, मिरर के अपोजिट लगेगा इसको, यहाँ का अगर मिरर पर बैठ के कोई देखेगा तो इसको अपोजिट जाते हुए दिखेगा, है ना। और ये ऑब्जेक्ट को ये फोकस हमको या मिरर अपने और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, तो सारा रिलेटिव मोशन से आप उसको निकाल सकते हैं। मेन हमारा यही था कि मिरर इसको अगर कहें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड। ये तो 0 है तो 0, और ये दिया हुआ है ये तो वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट, यानी हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। ये दोनों जस्ट अपोजिट दिखेगा, ये रिलेटिविटी आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज को कैसे दिखेगा, है ना। अगर कहे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज को कैसे देखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो 0 हो गया, और इमेज
का दिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सॉरी मिरर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये नॉन रहेगा तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए v²/f² और वेलोसिटी ऑफ, है ना। तो यही आ गया ऑब्जेक्ट का, है ना। ऑब्जेक्ट भी इसको जैसा मिरर देख रहा था उसी के अनुसार से ऑब्जेक्ट भी देखेगा कि ऑब्जेक्ट का भी, ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड और ऑब्जर्वर है ही, तो जैसा मिरर वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर के लिए हमने क्या देख लिया, मोशन, ठीक ना। तो इससे आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं वेरी इजीली, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। और बाकी के नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि मिरर फार्मूला पढ़ लिया, मैग्नीफिकेशन स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया ज़्यादातर। तो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड भी और प्रीवियस थ्योरी के रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।